मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि मार्च के महीने में उससे पहले आपको अपना इनकम टैक्स भरकर जमा करना होता है। दोस्तों, जैसा कि हर साल आप लोग किसी न किसी सीए को या फिर किसी कैफ़े में जाकर अपना ये आयकर प्रमाण पत्र जनरेट करते हैं। दोस्तों, लेकिन मैं आपको एक ऐसी वेबसाइट दिखाने जा रहा हूँ, जहाँ पर आप अपने आप ही अपनी सारी डिटेल भरकर अपना आयकर का जो प्रपत्र है, उसको जनरेट कर सकते हैं। दोस्त सबसे पहले देखिए ये वेबसाइट की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। वहाँ पर ये वेबसाइट आप खोलेंगे, उसमें सबसे पहले आपका लिख के आएगा आप अपना ग्रेड चुनिए कि आपको ओल्ड में जाना है कि न्यू में जाना है। जैसे कि यहाँ पर 2 रेज़्यूम्स दिए गए हैं। जैसे कि आप सभी शिक्षक हैं तो आप सबको ओल्ड में ही जाना चाहिए जिसमें बहुत सारी रिबेट्स मिल जाती हैं। उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर अपना ग्रेड पेज चूज़ करेंगे। जैसे कि अगर आप 4200 के हैं, तो आप अगर सहायक अध्यापक हैं तो ज़रूर आप 4200 के ही होंगे, तो आप 4200 चुन के यहाँ पर गो कर देंगे। गो करने के बाद यहाँ पर आपको कहेगा कि आप अपनी सारी डिटेल्स अच्छे से भर दें और अगर आप अच्छे से डिटेल भर देते हैं, तो आपका सही-सही फॉर्म जनरेट हो जाएगा। यहाँ आप अपना नाम डाल सकते हैं, जैसे कि इंग्लिश में आप अपना कोई भी अपना नाम डाल दिया। इससे मैंने मान लीजिए यहाँ अपना नाम डाल दिया अंकित। इसके बाद पिताजी का नाम आएगा, मैंने डाल दिया राज। इसके बाद कोड आएगा, इसके बाद डेट ऑफ बर्थ आएगा। इसके बाद दोस्तों ये पूछेगा कि आप वरिष्ठ नागरिक है या नहीं, तो यहाँ आप हाँ या ना अपने इच्छानुसार भर सकते हैं। इसके बाद आप अगर मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल यहाँ पर आप भर सकते हैं। दिव्यांगता भरेंगे आप हाँ या नहीं। अब इसके बाद ये पूछ रहा है कि आपका पद क्या है? पद अगर आप 4200 के तो बनी सी बात है आप सहायक अध्यापक ही हैं। इसके बाद यहाँ पर आप अपना पैन कार्ड भर देंगे, फिर आधार कार्ड संख्या, वेतन और इसके बाद बैंक का नाम अगर आपको भरना है तो भर सकते हैं, मोबाइल नंबर भरना है तो आप भर सकते हैं। ये सब आपका जो एक्सेल जो जनरेट होगा फॉर्मेट उसमें अच्छे से लिख कर आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपने स्कूल का टाइप भरना है कि आपका प्राथमिक विद्यालय कि कौन-सा विद्यालय। यहाँ पर आप प्राथमिक विद्यालय का अपना नाम भर देंगे, जैसे मैं मान लो यहाँ पर कानपुर डाल दे रहा हूँ। विकास खंड आप डाल देंगे यहाँ पर और उसके बाद अपना जनपद डाल देंगे। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अब यहाँ पर आपका देखिए बहुत ध्यान से अब देखिएगा यहाँ से आपका जो है असली काम चालू होगा। सबसे पहले ये पूछ रहा है कि बेसिक पे आपका मार्च में कितना था? तो बेसिक पे जैसा कि मैं मान लीजिए इतना रख लेता हूँ, 69,000 जितने भी शिक्षक होंगे उसका मेरे साथ सेम चलेगा। जो यहाँ पर दिखा रहा है 37,600। इसके बाद वेतनमान वृद्धि कब हुई थी? तो भाई हम लोग की जुलाई में हुई थी, ठीक है। इसके बाद एचआरए अगर आप दोस्तों ग्रामीण क्षेत्र के तो आपको 1340 का एचआरए मिलेगा और अगर आप शहरी के हैं तो 4,4000 का 4,040 रुपये का। अब इसके बाद यहाँ आता है कि आपने एनपीएस किया कि ओपीएस से। भाई आप सभी लोग एनपीएस से हैं, यहाँ पर आप क्लिक कर लेंगे। इसके बाद एनपीएस डिडक्शन, हाँ भाई मेरा कटता है। अगर मेरा कटता है ऑलरेडी स्टार्टेड में आप क्लिक कर देंगे, नहीं कटता है तो आप यहाँ लिखेंगे अभी तक नहीं कटता है और अगर किस माह भी अगर मान लीजिए इस माह कटना चालू हुआ है तो वो माह भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जीआईएस डिडक्शन भाई वो अब बंद हो चुका है सबका, तो यहाँ पर आप नो कर देंगे। एरियर का जो मोड है ये आपको दिखा रहा है, इसमें देखिए आप लोगों को ये सेकंड वाला चूज़ करना है कि 10% एनपीएस कटौती हुई है और शेष 90% हमारे बैंक अकाउंट में आया है। इसके अलावा आप कुछ नहीं भरेंगे। इसके बाद दिवाली बोनस जो आपको पता है कि मिल गया है, उसको यस कर देंगे। अब दिवाली बोनस में आपको क्या हुआ है, कैसे मिला है, तो उसमें भाई आपको 100% आपके खाते में आ चुका है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अगर आपका मान लो कोई एरियर है, कोई चीज़ कटौती हुई है, मान लीजिए जैसे आपका कहीं 1 दिन का वेतन-वेतन कटा हो तो वो आप यहाँ पर डाल देंगे। अब इसके बाद अगर आपकी कोई अग्रिम कटौती कटती है तो आप अपनी सैलरी स्लिप में जाएँगे, वहाँ पर आप अपनी अग्रिम कटौती में देख लेंगे कि वहाँ पर कितनी रुपए आपके कट रहे हैं। तो वो सब अग्रिम कटौती इस फ़ील्ड में आप भर देंगे। जैसे मार्च में जितनी हुई वहाँ भर देंगे और फरवरी में यहाँ पूरा आप इसको डिटेल में भर देंगे। इसके बाद अगर आप मकान किराए के लिए कोई आप छूट लेते हैं, तो आप यहाँ डाल देंगे। जैसे कि मान लीजिए मैं 10,000 रुपये समथिंग आपको दिखाने के लिए डाल देता हूँ, ठीक है। इसके बाद अगर आपको कोई होम लोन का ब्याज चल रहा है, तो होम लोन का ब्याज जो आप महीने की किस्त देते हैं, वो आप यहाँ पर आप टोटल डालेंगे 1 साल की। जैसे मान लीजिए महीने की किस्त 10,000 है, तो 60,000 रुपये का मान लो 5,000 है तो 60,000 रुपये यहाँ पर मैंने इसे डाल दिया। बैंक का कोई ब्याज आया हुआ है, भाई बैंक का ब्याज भी आपको दिखाना पड़ेगा,
ठीक है? बैंक का ब्याज मान लो 600 रुपये मान लो है ब्याज, तो वो आप यहाँ पर दिखा देंगे। इसके बाद अन्य स्रोत से कोई आय है तो ऐसी कोई आय हम लोग का अगर आपकी हो तो आप यहाँ पर डाल देंगे अच्छे से। इसके बाद आप यहाँ पर अपनी LIC भर देंगे कि भाई जैसे मान लीजिए कोई की LIC 61,000 की जैसे समथिंग होती है तो यहाँ डाल देंगे। इसके बाद कोई आपने सेविंग कर रखी हो जैसे कि पोस्ट ऑफिस की तो NSS में डालें, NECS में डालेंगे। PPF में जो पैसा डाला है वो आप यहाँ डाल देंगे। ट्यूशन फीस, होम लोन से अगर कोई आपको कुछ प्राप्त हो रहा है, सुकन्या समृद्धि योजना की जो आप अगर भर रहे हैं तो आप यहाँ डाल देंगे। इसके बाद 80D आपने ये सब तो ज़्यादातर कोई करता नहीं है तो यहाँ नीचे आ जाएंगे। इसके बाद और कोई छूट अगर आपको मिल रही है तो आप यहाँ भर देंगे। अब देखिए ये बड़ा बड़ा लिख के आ रहा है प्रिंट IT असेसमेंट फॉर्म। इस प्रिंट IT असेसमेंट फॉर्म में आप क्लिक कर देंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर आप ओके कर देंगे। दोस्तों ये आपका पूरा प्रिंट होके आ जाएगा। इसको यहाँ पर आप ऐसे प्रिंट कर लेंगे। प्रिंट करके यहाँ पर आप इसको सेव कर लेंगे। दोस्तों सेव करने के बाद आप अपने यहाँ पर फाइल मैनेजर में जाएंगे। फाइल मैनेजर में जब आप यहाँ पर ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको एक डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा होगा। डाउनलोड वाले में आप यहाँ क्लिक करेंगे। इसके बाद सबसे पहले ही आपको जो ये एक PDF मिलेगा। इसमें देखिए आपका सब कुछ सारी डिटेल आपको यहाँ पर मिल जाएगी। देखिए इसमें आपका नाम यहाँ पर लिखा है, डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई है और यहाँ पर आपका पूरा डेटा बन के आ गया है कि मार्च माह में आपको कितनी सैलरी मिली थी और उसी के अकॉर्डिंग इसने पूरा टेबल देखिए बना दिया है। यहाँ पर आपकी टोटल सैलरी दिखा दे रहा है। इसके बाद यहाँ पर आपका जो डिडक्शन है वो दिखा दे रहा है। जैसे मकान किराया देखिए मैंने 10,000 डाला था, यहाँ पर आ गया। होम लोन मैंने 60,000 डाला था। इसके बाद स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 जो है टोटल मिला के यहाँ पर दिखा दे रहा है सब कुछ। अब इस तरफ आप देखेंगे यहाँ पर देखिए LIC NPS का सारे डिडक्शन यहाँ पर इसने कर दिया है टोटल। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे जो टोटल बचत का ऑप्शन है वो यहाँ पर आ रहा है, जो इसका वो 12 लाख का और इसका होता है। अब यहाँ पर देखिए आपकी जो कर योग आय यहाँ पर दिखा रहा है जो कि 4,44,000 है, जो कि बहुत कम है, 5 लाख से कम है। अब 5 लाख से कम होने के बाद आप जानते हैं आपको रिबेट मिल जाती है 12,500 रुपये की, जिस वजह से आपका आयकर शून्य हो जाता है। बस अब आप यही प्रिंट ले जा सकते हैं और अपने खंड शिक्षा अधिकारी पहले खुद के साइन और फिर उनको यहाँ पर आप जमा कर सकते हैं। देखिए दोस्तों कितना आसान है इसको जनरेट करना। आप लोग हमका CA को 500-600 रुपये दे देते हैं। अब आप इस तरह से डाउनलोड कर सकते हैं, इसको आप खुद ही जनरेट कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही हो इसको जनरेट करने में तो आपको मेरे चैनल के कमेंट सेक्शन में जाना है। इस वीडियो में आप मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको हर संभव प्रयास करूँगा मदद करने की। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो सही लगा हो अपने दोस्तों अपने टीचर साथियों को यहाँ पर शेयर करिएगा और ज़रूर लाइक करिएगा वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। धन्यवाद।